का विश्वास था, भरोसा। तो चेन्नई हाई कोर्ट में उन्होंने बुलाया, एक बार नहीं पहुंचा, 2 बार नहीं पहुंचा, अंतिम अवसर दिया कि इस बार तो आने ही आना है। और उस समय सत्य का साथ चल रहा था नजफगढ़ में। कितनी कठोर आपकी तो धरती की आप बीती हैं, आपकी तो अस्पताल की हैं, बीमारी की हैं, घर की हैं, शादी की हैं, धन की हैं, दौलत की हैं, हमारी तो जीवन की। तो जब वहां वैसे तो कोई भी सत्य का साथ छोड़ के जाना चाहता, लेकिन हमने एक दिन की परमिशन ली प्रभु जी से। एक दिन हुआ था, उन्होंने कहा हुआ तो जी चले। दिल्ली से फ्लाइट चली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए, क्योंकि फ्लाइट में जब बैठते हैं तो ना तो मोबाइल बजता है, ना उस पर मैसेज आते हैं, ना नेट रह जाता है। और जब नेट नहीं रह जाता तो फोन पे उंगलियां चलेंगी क्यों? और जब फोन रहता तो उंगलियां चलती रहती, हर समय चलती रहती, कौन छोड़ता? फोन घनघनाते रहते। तो जब बैठ गए तो बैठेंगे तो दिल्ली का आदमी थका हारा बहुत रहता है, तो बहुत काम करता है। आप लोग तो आराम करते हो, फिर भी 7-8 घंटे सोते हो, दिल्ली के लोग तो 4 घंटे सो पाते हैं। तो भागते रहते हैं, 4 घंटे जाने में जाम, 4 घंटे आने में जाम, 8 घंटे काम करने में, बस इसी में बीत जाता है पूरा दिन। तो जब फ्लाइट पे बैठ के मैं चल दिया, नींद लग गई, सो गया। तो जब जहाज डावाडोल होने लगा तो एकदम घबराहट। अब नीचे हो तो ब्रेक लगा लो, सड़क पे हो तो ब्रेक लगा लो, भाई रुक जाओ। ट्रेन हो तो इधर उधर देख लो, ताक जहाँ के कहाँ स्टेशन गुजर रही है, किसी को फोन भी कर लो। अब ऊपर क्या होना, इतनी देर में अनाउंस हुआ कि हमारे जहाज में टेक्निकल खराबी है। अब टेक्निकल खराबी ऊपर कौन सही करे? यहाँ हो तो अपने रत्ना बहन जी को फोन कर लेंगे, तोमर साहब को फोन कर देंगे, गाड़ी में खराबी है जरा मिस्त्री भेजो। अच्छा सा मिस्त्री भेज देंगे, खुद भी आ जाएंगे गाड़ी लेके, प्रधान जी चलो जी चलो करके आते हैं। जेपी से आ जाएंगे सारे काम छोड़ के, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन अब ऊपर क्या गड़बड़, टेक्निकल खराबी। अब घबराहट। अब उसने कहा टेक्निकल खराबी है और अब हम प्रयास करेंगे, गारंटी नहीं, प्रयास करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट अहमदाबाद तक पहुंच जाएं, उतर जाएं। अब सबकी धड़धड़ाहट, डामाडोल, ऊपर नीचे, झोले पूरा। अब भाई मुझे तो, मैंने कहा इसकी टेक्निकल खराबी है तो क्या सही करेगा? मैंने सोचा नारायण साकार हरि जी, मुझे लगता है अब ये शायद हमारा आखिरी सत्य का साथ था नजफगढ़ का, अब इतने साथ है तो कम से कम महामंत्र का तो उच्चारण कर ही ले। और मैं ट्रेन में बैठ के, और मुझे कुछ नहीं सूझा, मैं तो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार बोला, और मैं बोल चीखता रहा, चिल्लाता रहा। अब लोग भी सुन के आधा अधूरा, कोई नारायण साकार हरि, कोई जय जयकार सब बोलने लगे। अब वो बोलते 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 बोलते, जबकि जहाज के नियमों के मुताबिक ऐसे बोलना या चिल्लाना गलत है, गैर कानूनी। अब नियम कौन माने जहाँ जीवन लटक रहा हो? हम नियम देखें कि जीवन देखें, क्या होगा? तो पर बोलते रहे। उसके बोलते बोलते ही एकदम अंदर ऐसा जैसे ये हॉल है और यहाँ 1000 वाट का बल्ब एकदम चमक जाए, कौंध जाए, जैसे नहीं, जैसे बल्ब फ्यूज होता है, चलता है, एकदम तेजी से कौंध गया अंदर, एकदम कौंध गया बल्ब। ना बल्ब था ना कनेक्शन था, लेकिन लाइट एकदम आई। और उसके बाद तो जहाज लाइन पे एकदम आ गया, सही, बिल्कुल सही। सबने सोचा, बल्ब तो सबने देखा, एकदम लाइट तो सबने देखी, ऐसे में तो सबकी आंखें तेज खुल गई, ज्यादा तेज खुल गई, नींद भी तो काहे की रह गई किसको। तो जब चलने लगा तो अंदर से वो पायलट आया, 2 मेंबर, 2 पायलट होते, एक निकल के आया और उसने अनाउंस किया कि अब हमारा जहाज सही है और हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। उसने आके बोला कि ये जो जय जयकार बोल रहे थे कि कौन कहां से बोला? अब ऐसे तो कोई डर भी जाए, चुप जाए, नहीं बोल। अरे मैंने कहा जिंदगी बचाई है नारायण साकार हरि ने हमारी, इस महामारी का जीवन बचाया।
उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था कि पता नहीं क्या हुआ, उसके जीवन में नहीं ऐसा हुआ कि इतना बड़ा ऐसा हो गया जो कभी अपने आप सही हो गई, जो हो नहीं सकती थी। और खास बात यह है, जब यहाँ अनाउंस होता है जहाज पर, वो जहाँ जहाज उतरने वाला होता है वहां भी उसकी सूचना पहुंचती है कॉकपिट से, जो बोला जाता है, और जहां से चलता है वहां भी, तो वहां भी हलचल मच जाती है पूरी, ये फ्लाइट आ रही है और ये खतरे में हो गई, ऐसा हो गया, तो पूरा हलचल मच जाती है, पूरा हड़कंप मच जाता है। लेकिन नारायण साकार लहरी की कृपा से, उनकी ब्रह्मवाणी के प्रभाव से, उनके मानव धर्म के सत्य के साथ की स्थापना के प्रभाव से निश्चित तौर पर जो मैंने बोला था पहले, मृत्यु में भी अभेद रक्षा कवच का काम हमारा काम और जब हाथरस की घटना के बाद आपने देखा नारायण साकार